नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम इस वीडियो में ये जानेंगे जो भी डिवाइसेस मैन्युफैक्चरिंग ब्रांड्स है उनके कस्टमर केयर कैसे रहते हैं, वो कैसे बात करते हैं, वो कितना टाइम लेते हैं कोई भी सॉल्यूशन देने में, या वो आपको किस टाइप की सर्विस प्रोवाइड कर पाते हैं। तो आज मैं इस वीडियो में ब्रांड्स के कस्टमर केयर को टेस्ट करने वाला हूँ, उनसे बात करूंगा और उनसे कुछ टेक्निकल चीजें पूछूंगा और उनका रिस्पॉन्स टाइम सब कुछ देखूंगा। और एक चीज बता दो कि ये इस सीरीज का सेकेंड पार्ट है, और अगर आपको एप्पल या सैमसंग के कस्टमर केयर की क्वालिटी जाननी है देन आपको इस वीडियो पे जाना पड़ेगा, जो एक तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और एक तो आपको लिंक यहाँ पे लेफ्ट में भी मिल जाएगा। तो आप यहाँ से एप्पल या सैमसंग के कस्टमर केयर की क्वालिटी जान सकते हो। तो आज सबसे पहली कंपनी जिसका हम टेस्ट करेंगे कस्टमर केयर सपोर्ट का वो है डेल। तो अब हम बढ़ते हैं वीडियो में। सो लेट्स डाइव राइट इन। तो मेरी बस आपसे इतनी सी रिक्वेस्ट है वीडियो स्टार्ट करने के पहले कि इन सब वीडियोस में बहुत ज्यादा रिसर्च और मेहनत लगती है, तो मेरी आपसे बस इतनी सी रिक्वेस्ट है कि आप बस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं सिर्फ 17 ईयर्स का हूँ, मैं मेरी स्टडीज कंप्लीट करके वीडियो बनाता हूँ, तो मेरी बस आपसे इतनी सी रिक्वेस्ट है। तो सबसे पहले मैं आज कॉल करूंगा डेल को। सबसे पहले आज मैं XPS के बारे में क्वेश्चन पूछूंगा। थैंक यू फॉर कॉलिंग डेल। हिंदी के लिए 9 दबाएं। आपका आग्रह पूरा करने के लिए आपकी जानकारी को हमारे सेवा प्रदाताओं और सहयोगियों के साथ साझा किया जा सकता है। ये कॉल प्रशिक्षण और गुणवत्ता उद्देश्यों के लिए रिकॉर्ड या मॉनिटर की जा सकती है। अगर आप अपना कॉल रिकॉर्ड नहीं करना चाहते हैं तो अभी स्टार बटन दबाएं। यदि आपके पास 7 अंकों वाला एक्सटेंशन या सॉल्यूशन आईडी है तो हैश बटन दबाएं। यदि आपके डेल प्रोडक्ट में कोई दिक्कत आ रही है और आपको तकनीकी सहायता चाहिए तो कहिए तकनीकी सहायता या 1 दबाएं। ओके, मैं आपके प्रोडक्ट के बारे में कुछ सवाल पूछूंगी ताकि आपके लिए एक्सपर्ट ढूंढ सकूं। आपको किस प्रोडक्ट के लिए तकनीकी सहायता की आवश्यकता है? डेस्कटॉप कहिए या 1 दबाएं। लैपटॉप कहिए या 2 दबाएं। लैपटॉप। स्टोरेज। ठीक है, आपको सही टेक्निकल सपोर्ट प्रतिनिधि तक पहुंचाने के लिए मुझे आपके प्रोडक्ट के नीचे या किनारे से 10 या 11 अंकों के एक्सप्रेस सर्विस कोड की आवश्यकता है। कृपया अपना एक्सप्रेस सर्विस कोड बोले या दर्ज करें। आप ये भी कह सकते हैं कि दोहराइए या 9 दबाएं। क्षमा करें, मैं समझ नहीं पाई। अपना एक्सप्रेस सर्विस कोड कहें या दर्ज करें, अथवा आप कह सकते हैं कि मुझे इसे खोजने में मदद मिल सकती है या ये मेरे पास नहीं है। ये मेरे पास नहीं है। कोई बात नहीं। प्रोडक्ट का उपयोग कैसे किया जा रहा है? व्यक्तिगत उपयोग कहें या 1 दबाएं, या व्यावसायिक उपयोग कहें या 2 दबाएं। आप ये भी कह सकते हैं ये किस प्रकार का प्रोडक्ट है? इंस्पिरॉन कहिए या 1 दबाएं। वॉस्ट्रो कहिए या 2 दबाएं। XPS कहिए या 3 दबाएं। XPS। क्षमा करें, मैं समझ नहीं पाई। ये किस प्रकार का प्रोडक्ट है? इंस्पिरॉन कहिए या 1 दबाएं। वॉस्ट्रो कहिए या 2 दबाएं। XPS कहिए या 3 दबाएं। XPS। ठीक है, मैं आपको अगले उपलब्ध विशेष टेक्निकल सपोर्ट प्रतिनिधि से कनेक्ट करती हूँ। कृपया एजेंट को बताएं कि क्या आप हिंदी में बोलना चाहते हैं। थैंक यू फॉर कॉलिंग डेल टेक्नोलॉजी। मैंने सर्वांश, मैं हेल्प यू। जी सर, मुझे डेल XPS 13 के बारे में एक जानकारी चाहिए थी। आपको नया परचेज करना है? या Well, not an issue at all. Okay. So, well, not an issue. आपको नया परचेज करना है, right? या राइट। Okay. So, well, in that case, I'm just transferring a call to the sales department. The team is going to help you out. Okay? या ओके, थैंक यू। Thank you for
with Dell Technologies, talking to Isha Amal. जी सर, मुझे डेल XPS 13 के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए। जी सर, क्या जानकारी चाहिए सर? सबसे पहले मुझे जानना है कि जो डेल XPS 13 आता है उसमें जो प्रोसेसर है उसका कोर काउंट कितना है? पूरी सहायता की जाएगी सर। आप बाय करने के लिए प्लान कर रहे हैं सर? या ठीक, निश्चिंत रहिए। इसके लिए सर मुझे ना सेल्स टीम में आपका कॉल ट्रांसफर करना होगा, वो आपकी सहायता करेंगे। सर, लाइन पे बने, मुझे मैं ट्रांसफर यही कर कह के देता कहा गया है कि कि मुझे इसके पहले भी ट्रांसफर किया गया है और कहा गया था कि सेल्स टीम में ट्रांसफर करे, तो ये मतलब ये मैं कहाँ पहुंचा हूँ मतलब फिर? सर अभी तो फिलहाल आपकी कॉल राउटिंग टीम में कनेक्ट हुई है, मैं ट्रांसफर डिपार्टमेंट से हूँ। मैं निश्चिंत रहिए, आपकी सेल्स टीम में कॉल ट्रांसफर कर देता हूँ, प्लीज लाइन पे बने रहिए। लेकिन सर, जो इसके पहले एग्जीक्यूटिव थे उन्होंने भी ये कहा था कि वो सेल्स टीम में ट्रांसफर करेंगे। निश्चिंत रहिए सर, अगर आपको कॉल कनेक्ट नहीं है मैं अभी कर देता हूँ कनेक्ट। जी जी सर, जी सर, मुझे ट्रांसफर किया गया है कह के कि कि मुझे सेल्स टीम की तरफ ट्रांसफर किया जाएगा। तो सर मुझे डेल XPS 13 के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए थी। आपको पर्सनली परचेज करना है बिजनेस के लिए? या पर्सनली। सर XPS बिजनेस लैपटॉप है, आपके पास GST नंबर है सर? या सर, GST नंबर भी अवेलेबल है। आपका बिजनेस नेम बता दीजिए। लेकिन सर मुझे उसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, फिलहाल अभी मुझे परचेज नहीं करना है, मुझे इंफॉर्मेशन चाहिए थी। इन्फॉर्मेशन किस रिगार्डिंग चाहिए आपको? डेल XPS 13 के परफॉर्मेंस के बारे में। ऑलराइट। Thank you for calling Dell Sales. My name is Ritam. How may I help you with your purchase today? जी सर, मुझे डेल XPS 13 के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए थी और मुझे अभी 3 बार ट्रांसफर किया गया है। माफी चाहूंगा सर, आपको इतनी बार ट्रांसफर किया गया, शायद किसी वजह से गलत क्यू में ट्रांसफर हो गया था, लेकिन माफी चाहूंगा। मैं सेल्स डिपार्टमेंट से हूं और मैं पूरी तरह आपकी सहायता और आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए सेल्स की पर्सपेक्टिव से सारे देने की कोशिश करूंगा। बताइए सर, आपके क्या क्या क्वेश्चन है सर? तो सर मुझे ये जानना है कि जो डेल XPS 13 में जो प्रोसेसर आता है उसका कोर काउंट कितना है? श्योर सर। तो जो XPS 13 आप देख रहे हैं, क्या ये आप डेल वेबसाइट में देख रहे हैं या कहीं और देख रहे हैं सर? डेल की ऑफिशियल वेबसाइट पे। परफेक्ट। तो डेल XPS 13 जो आप लैपटॉप देख रहे हैं, आपको कौन सा वाला प्रोसेसर बता रहा होगा मुझे बताएं? क्या वो i7 प्रोसेसर बता रहा है? या विद 12th जनरेशन। हाँ सर, उसमें 10 कोर रहते हैं सर। ओके, 10 कोर्स। राइट सर, 10 कोर प्रोसेसर होता है वो। या ओके। और सर मुझे ये जानना है कि जो रिफ्रेश रेट है स्क्रीन का वो कितना है? एक बार चेक कर लेता हूँ सर। या सर इसमें 60 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट होता है सर। ओके, मतलब वो लॉक्ड आउट है, उसके आगे रिफ्रेश रेट अवेलेबल नहीं, राइट? नहीं सर। ओके। और मुझे ये जानना है कि जो उसमें इंटेल आइरिस Xe ग्राफिक्स है तो उसकी जगह क्या मुझे एनवीडिया का GPU भी मिल सकता है क्या? माफी चाहूंगा, XPS 13 में वो ऑप्शन नहीं रहता क्योंकि वो बहुत पतला और थिन लैपटॉप होता है। अगर आप एनवीडिया ग्राफिक्स कार्ड की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है सर, उन ग्राफिक्स कार्ड की थिकनेस होती है, वो काफी मोटा रहता है। तो वो इस लैपटॉप में फिट करना पॉसिबल नहीं होता। सो सॉरी सर, वो एनवीडिया का ऑप्शन इस लैपटॉप में अवेलेबल नहीं है सर। जी ओके, थैंक यू सर। नो प्रॉब्लम। अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो मैं आपको परचेज में हेल्प कर सकता हूँ सर। नो सर, नॉट राइट नाउ, मुझे थोड़ा डिसीजन क्रिएट करने के लिए टाइम चाहिए। और मुझे सर एक और डाउट था। मुझे डेल के वायरलेस कीबोर्ड एंड माउस कॉम्बो में एक डाउट था। बताइए सर। तो मैं आपको मॉडल नंबर बता दूं क्या? बताइए। डेल मल्टी डिवाइस वायरलेस कीबोर्ड एंड माउस कॉम्बो इंटरनेशनल इंग्लिश KM7 120 W। ग्रेट, थैंक यू। मैंने ओपन कर लिया है सर, बताइए क्या क्वेश्चन है आपको? सर मुझे ये क्वेश्चन है कि ये जो कीबोर्ड और माउस है ये मैक से भी कनेक्ट हो सकते हैं क्या? मैं एक बार चेक कर लेता हूँ सर। जी। हाँ सर, हम चेक कर पा रहे हैं, तो ये मैक को सपोर्ट करता है सर।
तो अगर आप अपने एंड से ये कीबोर्ड और माउस वेबसाइट पे चेक कर रहे हैं तो देखिए नीचे कंपैटिबिलिटी बोल के एक ऑप्शन है जी। तो वहाँ कंपैटिबिलिटी में 2.4 गीगाहर्ट्ज में मैक मेंशन्ड है, ब्लूटूथ में भी मैक मेंशन्ड है। ओके। इसके अलावा सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम रिक्वायरमेंट्स में अगर आप चेक करते हैं तो वहाँ भी मैक मेंशन्ड है सर। तो मैक के साथ ये सपोर्ट करता है सर। जी ओके सर। और कुछ जानकारी दे सकता हूँ सर मैं आपको? जी नहीं सर, थैंक यू। थैंक यू। और कुछ जानकारी दे सकता हूँ सर मैं आपको? जी नहीं सर, थैंक यू। एक छोटी सी विनती रहेगी सर, इस कॉल के बाद एक सर्वे के लिए कॉल ट्रांसफर किया जाएगा जी। जहां 5 सबसे ज्यादा और 1 सबसे कम है। जी। ये आपके और मेरे बातचीत के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर आप उस सर्वे में पार्टिसिपेट करके अपना महत्वपूर्ण फीडबैक देंगे तो बहुत बहुत मेहरबानी होगी सर। जी श्योर। आपका दिन शुभ हो और डेल के साथ संपर्क में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। थैंक यू सर। तो आपने देखा ही होगा कि मैंने अभी भी डेल को कांटेक्ट किया। सबसे पहली चीज प्रॉब्लम क्या हुई कि मैंने उन्हें जैसे ही कॉल किया तो 3 बार मेरा कॉल ट्रांसफर हुआ, फिर उसके बाद में मेरा सेल्स टीम तक मैं कांटेक्ट कर पाया। लेकिन मैं एक चीज बता दूं कि जो सेल्स टीम वाले थे उन्होंने सब प्रॉपर जवाब दिए, उन्होंने जो भी मतलब आंसर दिए थे वो सब प्रॉपर थे। और उन्होंने जो रीजन बताया कि XPS 13 थोड़ा लाइट एंड थिन है, दैट्स वाई इतना हैवी जीपीयू उसमें नहीं आ सकता। तो ये रीजन भी ठीक ही लगा मुझे। तो जो सेल्स टीम वाले थे जो जिनसे मेरी लास्ट में बात हुई उनके लिए तो मैं थम्स अप दूंगा। उन्होंने प्रॉपरली बात की, प्रॉपरली बात तो सभी ने की, लेकिन उन्होंने कोई भी एक तरह से स्कैम नहीं किया कि ट्रांसफर कर दूंगा वो कर दूंगा। उन्होंने मुझे प्रॉपर जवाब दिया। लेकिन जो उनके पहले के जो 3 थे उन्होंने मुझे ट्रांसफर किया, तो उसके कारण मुझे वो एक तरह से इनकन्वीनियंस हुआ ना कि मतलब आप किसी प्रोडक्ट के बारे में जानकारी चाहते हो तो मतलब आपको इतनी बार ट्रांसफर किया जा रहा है। और एक और चीज बता दूं कि मैंने इसके पहले एक बार कॉल किया था मैं डेल में, तो उस टाइम मुझे 10 to 15 टाइम्स ट्रांसफर किया गया था और मुझे रेजोल्यूशन नहीं मिला था। तो ये तो ठीक है कि बाय चांस मुझे सेल्स टीम से बात करने का मौका मिल गया, लेकिन ये भी हो सकता है कि आपको 10 से 15 बार भी ट्रांसफर करे। तो ये आपको देखना पड़ेगा। और एक और चीज बता दो, अगर आप डेल का कोई प्रोडक्ट परचेस करते हो तो ये ध्यान रखना कि आप डैमेज बिल्कुल ना करो। और अगर आपको टेक्निकल सपोर्ट भी चाहिए तो सबसे पहले एक बार ट्राई करो कि आपको वो आपका काम इजीली हो जाए। क्योंकि मैं एक चीज बताता हूँ कि इनका कस्टमर केयर बहुत हार्ड है और ये मतलब बहुत मुश्किल से आपको जो मेन सोल्यूशन प्रोवाइडर है उनसे बहुत मुश्किल से बात करा पाएंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इसलिए मैं डेल को देता हूँ 2 स्टार्स, क्योंकि 3 स्टार इसलिए कम कर रहा हूँ क्योंकि उन्होंने मेरा कॉल बहुत बार ट्रांसफर किया और इससे मुझे इनकन्वीनियंस हुआ और होल्ड टाइम बहुत ज्यादा था इनका। मैं आपको अभी दिखा सकता हूँ कि मेरी कॉल पे इनसे बात हुई थी 21 मिनट्स की, तो उसमें से 5 मिनट्स तो जो आखिरी में हुए उनसे बात हुई, बाकी जितना भी टाइम था उतना कॉल पे बिना बोले सिर्फ होल्ड पे रखे हुए टाइम पास हुआ। तो डेट्स वाई मैं डेल को सिर्फ 2 पॉइंट्स ही दूंगा 5 में से। तो अब जो सेकंड कंपनी है वो है HP। तो अब मैं HP के कस्टमर केयर को कॉल लगाऊंगा और अब हम उनके कस्टमर केयर को वैलिडेट करेंगे। Welcome to HP Online Store. Please listen carefully. Our IVR options have changed. हिंदी के लिए 1 दबाएं and press 2. Technical support, order status, gift redemption के लिए 1 डायल करें। होम या पर्सनल यूज के लिए 2 डायल करें। ऑफिस यूज पीसी या टैबलेट खरीदने के लिए 1 डायल करें। लेजर डेस्क या इंकजेट प्रिंटर Thank you for calling HP. My name is Vikas. How may I help you today? जी सर, मुझे HP के ओमन गेमिंग लैपटॉप के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए थी। ओके, मैं आपको पूरी सहायता करूंगा सर। क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ प्लीज? दिव्य माहेश्वरी। जिससे बात कर रहे हैं आपका नंबर है सर ये? या। और सर आपने मुझको बताया कि आप एक न्यू HP लैपटॉप के बारे में इंक्वायरी करना चाहते हैं। आप सर इसको परचेस करना चाहते हैं? या। थैंक यू वेरी मच सर कंफर्मेशन देने के लिए। थैंक यू वेरी मच, आपने HP में इंटरेस्ट दिखाया। मैं आपकी कॉल HP सेल्स टीम में ट्रांसफर कर देता हूँ। सर ये नया लैपटॉप आपके होम यूज के लिए होगा या फिर ऑफिस के लिए? सर होम यूज के लिए। थैंक यू वेरी मच कंफर्मेशन देने के लिए सर। अभी मैं आपकी कॉल HP सेल्स टीम में ट्रांसफर कर देता हूँ। आप इस लाइन पर रहेंगे। HP में कॉल करने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ। Yeah, very good afternoon, sir.
from the side calling from HP. How may I assist you today? जी सर, मुझे HP के एक लैपटॉप के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए थी। जी सर बताएं। हाँ सर मेरी बात महेश से हो रही है? जी सर। ईमेल एड्रेस अवेलेबल है, कोई नहीं सर। बताएं सर क्या प्रकार सहायता कर सकता हूँ मैं आपकी? जी सर, तो मुझे मैं आपको मॉडल नंबर बता दूं क्या लैपटॉप का? बताइए। HP ओमन गेमिंग लैपटॉप 16 WF 1025 TX। WF है ना? जी जी बताएं किस प्रकार सहायता कर सकता हूँ मैं आपके से? तो सर सबसे पहले मुझे जानना है कि इसका जो प्रोसेसर है वो उसका कोर काउंट कितना है? सो आप ये कब तक खुद के बाय कर रहे हो या किसी और के लिए बाय कर रहे हो? फॉर मी। For yourself. And how soon you are going to buy? आप आज बाय करने जा रहे हो, कल कब करोगे बाय सर? सर मैं अभी डिसाइड करूंगा, सबसे पहले मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए। सिर्फ आप इंक्वायरी कर रहे हो? सबसे पहले मुझे इंक्वायरी करनी है, फिर मैं देखूंगा कि मुझे लेना है कि नहीं। सर वही मैं पूछ रहा हूँ कब तक आप प्लान कर रहे हो? तो सर वो अभी डिसाइडेड नहीं है ना सर, अभी मुझे एक बार सबसे पहले बेस्ट लैपटॉप मिलेगा तभी मैं परचेस करूंगा। ऐसा डिसाइड तो नहीं है कि अभी के अभी लेना ही है, लेकिन मुझे एक बार सबसे पहले इंक्वायरी करनी है। सर इसमें आपको 20 कोर और 28 थ्रेड्स मिल जाएंगे। 20 कोर्स 20 कोर्स और 28 थ्रेड्स मिल जाएंगे इसमें आपको। ओके, और मुझे ये भी जानना है कि इसमें थंडरबोल्ट पोर्ट है क्या? जी सर है इसमें। और उसकी स्पीड कितनी है सर? 40 GB। 40 Gbps। जी ओके, और मुझे ये जानना है कि इसका रिफ्रेश रेट कितना है स्क्रीन का? 165 हर्ट्ज का है। ओके, तो मतलब ये अडाप्टिव रिफ्रेश रेट है कि ये लॉक्ड आउट रिफ्रेश रेट है? सर ये इसमें इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ। ओके, और सर मुझे HP के वायरलेस माउस और कीबोर्ड कॉम्बो के बारे में भी इंफॉर्मेशन चाहिए थी। कौन सी वायरलेस माउस कीबोर्ड की आपको जानकारी चाहिए थी? जी, HP 230 वायरलेस माउस एंड कीबोर्ड कॉम्बो। तो इसको आपने गूगल पे नहीं सर्च किया था क्या, या हमारी वेबसाइट पे नहीं दिखा आपने? नहीं तो सर मुझे जी हाँ बताइए बताइए मुझे क्या? जी सर, आप कुछ बता रहे थे कि मुझे। जी सर, मुझे इसकी इंफॉर्मेशन चाहिए एक। 2199 रुपए का आ रहा है सर ये। तो सर मुझे इसकी ये इंफॉर्मेशन चाहिए कि क्या ये मैक से कनेक्ट हो सकता है? नहीं सर ये मैक से कनेक्ट नहीं हो सकता है। मैक से कनेक्ट नहीं हो सकता? नहीं मतलब ये कंपैटिबल नहीं मैक से? नहीं। ओके सर। एनीथिंग एल्स आई कैन हेल्प यू? नो सर, थैंक यू। थैंक यू फॉर कॉलिंग HP। हैव अ गुड डे। टेक केयर। सेम डे, थैंक यू। मैंने अभी HP से बात की, आपने देखा ही होगा। तो सबसे पहली बात यह है कि इसमें होल्ड टाइम बहुत ज्यादा था, डेल जितना तो नहीं था लेकिन तो भी होल्ड टाइम ज्यादा था। फिर उसके बाद में ये बात हुई कि लैपटॉप का तो इन्होंने सही बताया स्पेसिफिकेशन, लेकिन फिर उसके बाद में सबसे पहली बात आती है कि कोई भी कंपनी प्रिफर करती है कि आप गूगल पे मत सर्च करो, आप सबसे पहले उन तक ही आओ या उनकी वेबसाइट पे देखो कि उनके प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन क्या है। ज्यादातर कंपनीज बोलती है कि गूगल से बहुत बार मिसलीड हो जाता है प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन। तो सबसे पहली चीज है, ये क्या कह रहे थे कि आपने गूगल पे सर्च नहीं किया क्या? सबसे पहली प्रॉब्लम यही आई कि इनका एक पॉइंट यही से कम हो जाता है, क्योंकि कोई भी कंपनी ये एक तरह से हम बोलेंगे कि इन्हें काम ही नहीं करना। क्योंकि अगर आप देखोगे तो कोई भी कंपनी रेकमेंड नहीं करती कि हम उनके प्रोडक्ट का गूगल में से बाहर के बाहर देख ले उनकी इन्फॉर्मेशन। इससे क्या होता है, गूगल पे बहुत सा नॉलेज गलत भी रहता है ऐसा। और एक और चीज बताओ कि गूगल ऑफिशियली नहीं डालता कोई भी चीज, उस पे तो जो भी लोग रहते हैं, जो वेबसाइट रहती है, जो ब्लॉगर रहते हैं, वो सब चीजें डालते हैं। तो वो नॉलेज हर टाइम सही नहीं होता, हर टाइम वेरीफाइड नहीं होता। तो सबसे पहली चीज इसी में प्रॉब्लम आ गई कि उन्होंने एक तरह से ऐसा बोल दिया कि गूगल सर्च क्यों नहीं किया। और दूसरी चीज उसके बाद में ये है कि HP जो मैंने अभी आपको वायरलेस कॉम्बो बताया मैंने, तो एक चीज बता दूं आपको कि मैं मेरे मैक के साथ यही कीबोर्ड और माउस यूज कर रहा हूं। उन्होंने क्या कहा कि ये मैक के साथ कंपेटेबल है ही नहीं।
तो इसका मतलब इन्होंने इन्फॉर्मेशन कितनी गलत दे दी, मतलब एक तरह से पूरे अपोजिट इन्फॉर्मेशन दे दी। तो ये इसके कारण भी इनके 2 स्टार कम हो जाते हैं, क्योंकि इन्होंने इन्फॉर्मेशन बहुत अपोजिट दी। क्योंकि मैं आपको एक चीज बता दूं, ये माउस और कीबोर्ड मैं खुद यूज करता हूं मेरे मैक के साथ, और वहां HP की वेबसाइट पे भी लिखा है कि मैक के साथ कंपेटेबल है। तो ये इसके कारण HP को भी 2 पॉइंट्स या 2 स्टार्स ही मिलेंगे। तो आपने देखा होगा कि अभी मैंने इस वीडियो में डेल और HP से बात की, ये वीडियो ज्यादा लंबा ना हो जाए इसलिए मैंने अभी दो कंपनी से ही बात की, और इसके पहले भी मैंने एप्पल और सैमसंग से बात की थी। तो इस वीडियो में भी मैं सिर्फ 2 कंपनीज का ही रखूंगा। अब जो नेक्स्ट पार्ट आते आएंगे इस सीरीज के, तो अगर आपको बाकी कंपनीज का भी देखना है, परफॉर्मेंस कस्टमर केयर का, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और कोई डाउट हो तो कमेंट कर दीजिएगा। और अगर आपको कोई पर्टिकुलर कंपनी के बारे में जानना है या उन्हें कस्टमर केयर टेस्ट करवाना है मुझसे, तो आप नीचे कमेंट्स भी कर सकते हो। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्णा।